राजस्थान की राजनीति में भी आज सुबह से हलचल देखने को मिल रही। दरअसल कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने ये छापेमारी एक चिटफंड घोटाले के मामले में की है। ये मामला करीब 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास की भूमिका होने के आरोप लगे हैं। इस मामले में ईडी ने उन्हें पहले भी पूछताछ के लिए समन भेजा था। खाचरियावास के आवास पर 5 घंटे से रेड चल रही है और ईडी की टीम के करीब 10 से 15 लोग हैं जो उनके घर पर मौजूद हैं और चिटफंड कंपनी के मामले में ये कार्रवाई की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। 50,000 करोड़ के निवेश का मामला है जिसमें उनकी भूमिका के आरोप जो हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं और इस कार्रवाई के बाद से लगातार हम जानते हैं कि कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर सामने आ रही है। खुद खाचरियावास जो हैं उन्होंने ये कहा है कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन मैं जांच में सहयोग करूंगा। तो यहाँ पर भी नारेबाजी जो है वो देखने को मिली। प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास के बाहर जब ईडी की टीम पहुंची, उनके समर्थक भी वहां पर पहुंच गए। उनका ये कहना है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया और जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है खाचरियावास ने कि वो ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। इनको आने का नहीं, इनको आने का राइट है और ये एजेंसियां आ सकती है। तो आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है। अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में, तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है। ईडी का भी जवाब देंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। तो यहाँ पर खाचरियावास सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चिटफंड घोटाले में मेरी कोई भूमिका नहीं है, ईडी की जांच में मैं सहयोग करूंगा और मैं ना कल डरा था ना मैं आज डरा हूं। तो 2 तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। खाचरियावास के घर पर रेड करने के लिए ईडी की टीम पहुंची और उसके बाद समर्थक भी वहां पर पहुंचे हैं। नारेबाजी वो करते हुए नजर आ रहे थे ईडी की इस रेड के खिलाफ। हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब कई घंटे बीत गए हैं, क्या कोई डिटेल्स निकल कर सामने आ रहे हैं? क्योंकि खाचरियावास यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं है इस चिटफंड घोटाले में। बिल्कुल, देखिए जय, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई है लगभग सुबह 7 बजे से जो है इसी तरीके से जारी है। और आपको बता दें कि लोकल पुलिस के जो लगभग 3 जो सर्किल के जो थाने आते हैं वहाँ की जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि ये प्रताप सिंह खाचरियावास का घर है और इसको अंदर से पूरा पैक किया हुआ है, क्योंकि अंदर जो ईडी की जो टीमें हैं, सेंट्रल पुलिस जो रिजर्व पुलिस होती है उसके जो जवान हैं वो आपको तस्वीरों में देख सकते हैं, वो अंदर की साइड है। और इस पूरे घर को जो कह सकते हैं कि ईडी के द्वारा सर्च किया जा रहा है। और जब सुबह 7 बजे के करीब जब यहाँ पर ईडी की टीम पहुँचती है तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम केवल सर्च करेंगे और कुछ भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से जो प्रताप सिंह खाचरियावास से रिलेटेड जो लगभग प्रदेश के अलग अलग 18 जगहों पर इसी तरीके से जो है कार्रवाई की जा रही है और हर चीज की जो कह सकते हैं कि ईडी के द्वारा पड़ताल की जा रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि तमाम जो समर्थक हैं वो इसी तरीके से नारेबाजी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ईडी और जो सीबीआई का जो मिसयूज करने का आरोप है वो केंद्र सरकार के ऊपर जो है कांग्रेस के जो समर्थक हैं या फिर कांग्रेसी हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो बिल्कुल देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कार्रवाई चल रही है ये सरकार को सच का आईना देखना पसंद नहीं है। जो प्रताप सिंह जी है वो सच्चाई उजागर करते हैं, उनके सारे घोटालों को खोल कर रख देते हैं, उनके मुंह पे मुखर बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी समर्थक है। आप देखिए कि यहाँ पे पुलिस है और तमाम जो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, समर्थक आए हैं, उन्हें यहाँ पे जो है समझाइश करने की कोशिश कर रही हैं कि आप इस तरीके से ना करें। जो कार्रवाई की जा रही है सेंट्रल जांच एजेंसियों के द्वारा वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। और इसी के साथ और भी समर्थक हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से
कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से आज ईडी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, ये लोकतंत्र की हत्या करते हुए असंवैधानिक रूप से कार्रवाई की गई है। बदले की भावना के चलते ये कार्रवाई है। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जो संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें समन जारी होना चाहिए था, नोटिस जारी होना चाहिए था, लेकिन किसी भी प्रकार का ना समन जारी हुआ, ना नोटिस जारी हुआ, ना इनको किसी प्रकार से सूचना दी गई। सिर्फ और सिर्फ हड़कंप मचाते हुए सुबह ईडी यहाँ पर पहुंचती है। और देखिए, आज देश के 18-19 जगह छापे मारे जा रहे हैं। राजस्थान में प्रताप सिंह खाचरियावास के भी जी, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से प्रताप सिंह खाचरियावास जी विगत 1.5 साल में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिंह जी को दबाने के लिए, डराने के लिए काम किया जा रहा है कि ये किसी प्रकार से डर जाए, दब जाए और अपने आप को चुप कर ले। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईडी ने सेंट्रल जांच जी एजेंसी वीरेंद्र, अपना काम कर लौटेंगे आपके पास सबसे बड़ी अपडेट बात के ये है कि लिए। जिस तरीके तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं, उनके घर के बाहर समर्थकों का भी जमावड़ा है, लेकिन अभी भी ईडी की टीम उनके घर के अंदर मौजूद है और वहां पर अभी भी रेड जो है ईडी की वो चल रही है।